आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने के भाव गिरे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आई बड़ी हलचल के बाद सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जैसे ही वैश्विक स्तर पर एक बड़ा राजनीतिक संकेत सामने आया, निवेशकों की रणनीति अचानक बदल गई और बाजार में मुनाफा वसूली का दौर शुरू हो गया। इसी के साथ घरेलू सर्राफा बाजार में भी कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई, जिसने खरीदारों और ज्वेलर्स दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह संकेत दिया कि उनका ईरान के साथ संभावित समझौता हो सकता है। इस बयान का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी मार्केट पर पड़ा। जैसे ही वैश्विक तनाव कम होने की संभावना जताई गई, सोने में सुरक्षित निवेश की मांग थोड़ी कमजोर पड़ी और कीमतों में गिरावट देखने को मिली। सोना पारंपरिक रूप से अनिश्चितता के समय सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब भी दुनिया में राजनीतिक तनाव, युद्ध की आशंका, आर्थिक संकट या वित्तीय अस्थिरता बढ़ती है, निवेशक सोने की ओर रुख करते हैं। लेकिन जैसे ही तनाव कम होने के संकेत मिलते हैं, बड़े निवेशक मुनाफा बुक करने लगते हैं। यही इस गिरावट की पहली बड़ी वजह रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना एक समय $100 से ज्यादा टूटा। बाद में हल्की रिकवरी जरूर आई, लेकिन कमजोरी का दबाव बना रहा। चांदी में भी तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। घरेलू वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी MCX, अंतर्राष्ट्रीय स्पॉट मार्केट और कॉमेक्स के भावों में अंतर साफ दिखाई दिया। यह स्थिति अक्सर तब बनती है जब बड़े कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी नजदीक होती है या फिर अचानक वैश्विक खबरें बाजार की दिशा बदल देती हैं। भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में लगभग 7.0 प्रति किलो तक की गिरावट दर्ज की गई। 1 ग्राम चांदी 265 के आसपास, 10 ग्राम 650 और 1 किलो लगभग 265 के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दिया। इतनी बड़ी गिरावट ने उन लोगों को राहत दी है जो लंबे समय से खरीदारी के मौके की तलाश में थे। सोने की बात करें तो 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सभी श्रेणियों में गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना लगभग 2.0 प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना करीब 1.59 के स्तर पर और 22 कैरेट सोना लगभग 500 प्रति 10 ग्राम के आसपास देखा गया। यह गिरावट ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। अब सवाल यह है कि यह गिरावट कितनी स्थायी है और आगे क्या रुख रह सकता है। इसके लिए हमें वैश्विक आर्थिक संकेतकों को समझना होगा। अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व अभी ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख में दिखाई दे रहा है। महंगाई पूरी तरह नियंत्रण में नहीं मानी जा रही, इसलिए दरों में कटौती को लेकर जल्दबाजी नहीं की जा रही। जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो निवेशकों को बैंक जमा, बॉन्ड और डॉलर आधारित संपत्तियों में बेहतर रिटर्न मिलता है। सोना चूंकि ब्याज नहीं देता, इसलिए अल्पकाल में उस पर दबाव बनता है। यही कारण है कि हालिया गिरावट केवल राजनीतिक बयान का परिणाम नहीं, बल्कि ब्याज दरों की नीति से भी जुड़ी हुई है। हालांकि वैश्विक परिदृश्य अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं है। अमेरिका, ईरान, चीन और अन्य देशों के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक गतिविधियां जारी हैं। इजराइल और लेबनान के बीच तनाव की खबरें भी बाजार पर असर डालती रहती हैं। इसी तरह चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच टैरिफ और व्यापार नीति को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है। जब भी इन मोर्चों पर तनाव बढ़ता है, सोना तेजी से उछाल दिखा सकता है। इसीलिए वर्तमान गिरावट को केवल एक तरफा ट्रेंड मान लेना सही नहीं होगा। बाजार में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है और कई बार बड़ी गिरावट के बाद मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है। राजनीतिक रूप से भी बाजार की नजर आगामी नीतिगत बयानों पर रहती है। अमेरिका में होने वाला वार्षिक संबोधन स्टेट ऑफ द यूनियन अक्सर आर्थिक और विदेशी नीति की दिशा का संकेत देता है। ऐसे मौकों पर निवेशक सतर्क रहते हैं और किसी भी संभावित घोषणा के बारात के लिए जाने वाली संभावित कर रहे हैं अनुसार अपनी रणनीति बदलते हैं। तकनीकी विश्लेषण के अनुसार जब किसी कमोडिटी में तेज गिरावट आती है तो कमजोर निवेशक बाहर निकल जाते हैं और बड़े संस्थागत निवेशक निचले स्तरों पर एंट्री लेते हैं। यदि सोना इन स्तरों पर स्थिरता दिखाता है तो आने वाले महीनों में फिर से मजबूती की संभावना बन सकती है। चांदी की स्थिति थोड़ी अलग है। चांदी न केवल कीमती धातु है, बल्कि औद्योगिक उपयोग में भी बड़े पैमाने पर काम आती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, ग्रीन एनर्जी और ऑटो सेक्टर में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। यदि वैश्विक आर्थिक गतिविधियां मजबूत रहती हैं तो चांदी में सोने से अधिक तेजी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन आर्थिक मंदी की आशंका होने पर इसमें गिरावट भी तेज हो सकती है, इसलिए इसमें वोलेटिलिटी अधिक रहती है। भारतीय बाजार के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण पहलू है डॉलर और रुपया। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरता है लेकिन डॉलर मजबूत रहता है और रुपया कमजोर होता है तो घरेलू बाजार में गिरावट सीमित रह सकती है। इसीलिए MCX के भाव हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का सीधा प्रतिबिंब नहीं होते। ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए यह समय राहत भरा माना जा सकता है। हालांकि खरीदारी से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
हमेशा हॉलमार्क वाला सोना खरीदें। हॉलमार्क शुद्धता की गारंटी देता है। साथ ही ध्यान रखें कि बाजार में जो रेट बताए जाते हैं वे आमतौर पर होलसेल भाव होते हैं। उस पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ता है। निवेश की दृष्टि से रणनीति स्पष्ट होनी चाहिए। यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो उतार चढ़ाव का लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस अनिवार्य है। यदि आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो चरणबद्ध निवेश यानी हर बड़ी गिरावट पर थोड़ी थोड़ी खरीदारी करना समझदारी भरा कदम हो सकता है।